तो कहीं ना कहीं आपने भी सुना होगा कि 3 दिन में जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग जाके 3 दिन में रजिस्ट्रेशन करवा लें। ये जो 3 डे रजिस्ट्रेशन वाली चीज है वो रूल 14A ऑफ जीएसटी रूल्स में आता है। इसमें आधार ऑथेंटिकेशन करवा के आपको फास्ट अप्रूवल मिल जाएगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये 3 दिन वाला रूल आप पे भी अप्लाई हो। आपको पहले लिमिट चेक करनी पड़ेगी, फिर ही आपको देखना पड़ेगा आप इस पे जा पाओगे या नहीं जा पाओगे। लिमिट क्या बोलती है? लिमिट सिंपल सा बोलती है कि B2B का ट्रांजेक्शन है, पर मंथ आपका 2.5 लाख से कम होना चाहिए, अदरवाइज आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। जो इधर पे लिमिट की बात की गई है वो आपका टर्नओवर बिल्कुल भी नहीं है। इधर पे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, मतलब जो आप टर्नओवर कर रहे हो, जो सेल कर रहे हो, उस पे जो जीएसटी की लायबिलिटी आएगी वो 2.5 लाख रुपए से कम होना चाहिए हर महीने का। और B2C के बारे में इसमें कुछ कहा नहीं गया है, स्पेसिफिकली B2B के बारे में बोला गया है। मान लो आपने जल्दी जल्दी में रजिस्ट्रेशन ले भी लिया, लेकिन अगर आपका किसी भी मंथ थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है 2.5 लाख वाला, तो आपको इससे विड्रॉ करना पड़ेगा। विड्रॉल के लिए कंडीशन डाली है कि 1 अप्रैल 2026 के बाद अगर आपने इस रूल के अंडर रजिस्ट्रेशन लिया था, उस केस में आपको विड्रॉल के टाइम पे एटलीस्ट एक टैक्स पीरियड की रिटर्न फाइल होनी चाहिए, और जब तक आप इस रूल में रजिस्टर थे तब तक की आपकी रिटर्न फाइल होनी चाहिए। तो अब बात आती है इस पे ऑप्ट कौन करेगा। सो आपको पहले प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी B2B सप्लाई में कितनी जा सकती है। 2.5 लाख से कम है या ज्यादा? अगर कम है तो आप बिल्कुल बिंदास होकर करो, लेकिन सब फ्यूचर की चीजें सोच के चलो कि आपका अगर आगे जाके टैक्स लायबिलिटी बढ़ने वाली तो आपको ऑप्ट करना होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो सेव करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और फॉलो करना योर सीए दोस्त को।